हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया। जी हाँ, मेरा एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल मैगजीन के लिए, जो जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। जब वो मैगजीन प्रिंट होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन क्या था? वो था कि व्हेन डिड यू स्टॉप केयरिंग अबाउट पीपल? आपने लोगों के बारे में सोचना कब बंद कर दिया था और क्यों बंद कर दिया था? तो इस बात का वैसे तो बहुत सीधा सा जवाब हो सकता है कि जब दुनिया मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। जब वो अपने घर के फैसले मुझसे पूछ के नहीं लेते तो मैं अपनी जिंदगी के फैसले उनसे पूछ के क्यों लूंगा। ये इसका सीधा सा जवाब हो सकता है, लेकिन इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा था और मेरे बहन भाई भी छोटे थे, तो उस टाइम पे हमारा जो गांव है वो शहर से थोड़ी दूर पड़ता है। तो उस टाइम पे जो गांव से शहर के बीच में सड़क होती है, जो रोड होता है, वो टूटा हुआ था। मतलब वो कच्चा रोड था, तो वो टूटा हुआ होता था और उस पे कुछ ऑटो रिक्शा कुछ नहीं चलता था। तो आपके पास शहर जाने का एक ही ऑप्शन था कि आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल होना चाहिए, नहीं तो आप शहर नहीं जा सकते। दूसरा, अगर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो जो पैदल चलाने वाली रिक्शा आती थी, वो साइकिल वाली जो रिक्शा आती थी वो चलती होती थी, लेकिन जितना पैसा वो रिक्शा वाले मांगते थे उतने में तो मतलब हमारा राशन भी आ जाएगा और मतलब उस दिन का। और जो काम करने जाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी मम्मी को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। अब डॉक्टर की जो फीस थी वो थी कुछ 20-30 रुपए उस टाइम में, और जो रिक्शा वाले मांगते थे वो मांगते थे 40-50 रुपए। उनकी भी गलती नहीं थी, रोड टूटा हुआ था, रास्ता लंबा था, मतलब ऐसे 4-5-6 किलोमीटर का कुछ रास्ता होगा, जो पैदल चल के जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो टूटा भी हुआ था और सुनसान भी होता था, वैसे जंगल टाइप सा होता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब हमें डॉक्टर के पास लेके जाना था तो मेरी मम्मी ने किसी से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प कर दो। मतलब आई वॉज अराउंड 8-9 साल का शायद उस टाइम पे। और 8-9 साल के बच्चे को गोदी में उठा के ले जाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है मम्मियों के लिए, क्योंकि वो भी सारा दिन काम करके थक जाते हैं और वो भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। उनका खुद का वेट 42-43 के अराउंड होगा उस टाइम पे। तो जब उन्होंने किसी से हेल्प मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो हमारे रिलेटिव्स थे, कुछ स्पेशल रिलेटिव्स थे, खास रिलेटिव्स थे, जो बहुत क्लोज होते हैं वो थे। एंड देन दे सेड कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपने बहुत सारे काम होते हैं। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसी दिन से मैंने बचपन से ही ये सबक सीख लिया था कि जब जिंदगी आपकी है और आपके बुरे वक्त में अगर कोई काम नहीं आता है तो आप उन लोगों के पास अपने अच्छे वक्त में भी मत जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने अच्छे वक्त में भी उन लोगों के पास नहीं जाता जो मेरे बुरे वक्त में नहीं आते। मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूँ जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मैं उनको ही अपने अच्छे वक्त में बुलाना पसंद करता हूँ। दूसरी चीज ये थी कि आप अपनी जिंदगी के जब फैसले लेते हो तो आप लोगों को इतनी अहमियत देते हो कि आप इससे पूछते हो, आप उससे पूछते हो, उससे पूछते हो। लेकिन जब उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के वो फैसले लेने होते हैं, तो क्या वो आपसे पूछने आते हैं कि हम ये काम कर ले या नहीं कर ले? या अगर आप उनको मना कर दे तो वो काम नहीं करते हैं? क्या आपकी राय उनके लिए मैटर करती है जितना उनकी राय आपके लिए मैटर करती है? आप अपनी ज़िंदगी के फैसले किसी थर्ड पर्सन के कहने से बदल लेते हो, या फिर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले जो है वो दूसरों के कहने के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके, मतलब आप लोग उन पे निर्भर करते हो कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। अगर उन्होंने बोल दिया तो आपने अपने बच्चे को साइंस दिला दी, अगर उन्होंने बोल दिया तो आपने अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी, अगर उन्होंने बोल दिया तो आपने अपने बच्चे की शादी कर दी। कि लोग कहते हैं कि बच्चे की उम्र हो गई शादी की तो अब कर लेनी चाहिए। भाई लोग कौन है? जब उनके खुद के बच्चों की ज़िंदगी में वो चीज़ें आती है तो कोई नहीं पूछता होता। एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ, कहानी तो क्या, ये रियल लाइफ इंसिडेंट ही है। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो लड़की जो है वो किसी लड़के को पसंद करती थी, उसकी कास्ट दूसरी थी, लड़के की कास्ट दूसरी थी। तो अब उस लड़की ने अपने घर पे आके बताया कि मुझे वो लड़का ऐसे-ऐसे पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब उसके पापा ने उसकी बात सुनी तो सही, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी नहीं। उन्हें क्या ज़रूरी लगा कि मुझे अपने भाईचारे में ये चीज़ पूछनी चाहिए कि ये चीज़ मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरा भाईचारा मुझसे मुझसे दूर हो जाएगा अगर मैं उनकी सलाह लिए बिना ये काम करता हूँ तो। बच्चे की ज़िंदगी का फैसला वो भाईचारे से लेके करेंगे कि ये काम मैं करूँ या नहीं करूँ।
अब जब वो अपने भाईचारे में बैठ के इस चीज़ का डिस्कशन करने लगे तो सबने उनको यही सलाह दी जो हमेशा होता आया है कि आप जो है वो कैसे दूसरी जाति में अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं। ये तो गलत एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है सोसाइटी में। आज को आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, कल को और बच्चे तैयार हो जाएँगे कि उन्होंने भी तो करी थी, आप क्यों नहीं करते? तो ये जो है एक गलत एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा और आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी बेटी की शादी उस बंदे से की, दूसरी जात वाले से, तो हम आपको मतलब ऐसा अपने भाईचारे से बाहर कर देंगे या हम आपसे बात करनी बंद कर देंगे, इस टाइप का उनको बोला गया। अब उस आदमी ने क्या किया, अपनी बेटी की बात सुनने की बजाय उसने बहुत क्लियरली बोला कि मुझे वो पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पापा ने उसकी शादी अपनी जाति वाले किसी लड़के से कर दी, उसकी खुशी के बिना। अब वो वहाँ खुश थी ही नहीं, तो उन दोनों की बनी ही नहीं, उस लड़के की और इस लड़की की बिल्कुल भी नहीं बनी। और उसने शादी के बाद भी मतलब कोशिश करी कि मैं एडजस्ट कर लूँ अपने पापा के खुशी के लिए, लेकिन वो कर ही नहीं पाई। ना वो लड़का उसकी पसंद का निकला, मतलब ना वो लड़का ऐसा था जो उसकी रिस्पेक्ट करता था, वो उसको वैसा ट्रीट करता ही नहीं था रिस्पेक्ट के साथ। वो उसको उसके साथ बदतमीजी करता, मारता-पीटता, वो शराब पीता, वो ऐसे सारे काम करता था। तो वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो गई उस चीज़ से कि एक दिन वो घर छोड़ के भाग गई, वो अपने ससुराल से ही भाग गई। अब वो कहाँ जाती भाग के? अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या अगर आपके पेरेंट्स समझने वाले हैं तो वो लड़की एटलीस्ट भाग के उस सिचुएशन में घर तो आती, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं या उसके जो फादर हैं वो तो दुनिया की सुनते हैं। अब दुनिया वाले तो यही सजेस्ट करेंगे कि लड़की को घर में नहीं बैठाते हैं या लड़की को ऐसी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर घर से मायके से अगर तुम्हारी डोली उठी है तो ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। इस तरीके की सलाह देते हैं लोग, ये नहीं समझते हैं कि बच्ची खुश है या नहीं है या उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है या वो बर्बाद हो रही है, कुछ नहीं सोचते हैं। उन्हें बस ये दिखता है कि हमारी छाती पे आके बोझ ना बन के बैठे और हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो ज़िंदा है, मर रही है, खुश है या नहीं है, बस शादी करो और निपटा दो। तो ये चीज़ सोच के और मतलब वो लड़की अपने घर वापस नहीं आई, वो लड़की वहीं के वहीं चली गई कहीं पे। अब उसके घर वालों को हुआ कि अब हमें उसे ढूँढना चाहिए। अब ढूँढने के बाद आप किस मुँह से जाके अपनी बेटी से पूछोगे कि तू खुश है या नहीं है, जब उसने पहले ही बता दिया था कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ढूँढने की कोशिश करी और जब उन्होंने ऐसा 15-20 दिन ढूँढा उसको, तो वो एक महिला आश्रम में उनको मिली और जहाँ वो मिली, वहाँ जब वो गए उसको लेने तो उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आप अपने भाईचारे के साथ रहिए, आप अपने दुनिया में खुश रहिए, आप अपने दोस्तों को खुश रखिए, आप मुझे खुशी नहीं दे सकते। आप मेरे बताने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं दे पाए जो मैं डिज़र्व करती थी। अगर मैं अपने पापा से ये चीज़ नहीं माँगती तो मैं किससे ये चीज़ माँगती? तो उस टाइम पे उसके पापा के पास कोई जवाब नहीं था और वो मतलब उसको रिक्वेस्ट करके या फिर उस बच्ची को समझा के अपने घर वापस ले आते हैं कि ठीक है तेरे को अपने ससुराल नहीं जाना, तो तू वापस आ जा, घर चल, अपने घर रह ले, यहाँ मत रह महिला आश्रम में। तो वो उसको समझा-बुझा के वापस ले आते हैं। अब जो बंदा वो था, सलाहकार था जिसने ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम इसकी शादी दूसरी कास्ट में करोगे तो मैं तुम्हारे घर आना-जाना बंद कर दूँगा या फिर ये जो पूरा समाज बैठा है ये तुम्हारे घर आना बंद कर देगा। मतलब समाज मतलब वही 4-5 वो दोस्त जो खुद किसी काम के नहीं होते हैं, वो वहीं बैठे थे। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे घर आना बंद कर दूँगा, उन्होंने उसको बोला था। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस बंदे की खुद की जो बेटी थी, उसने किसी और से इंटरकास्ट मैरिज कर ली। उसने किसी दूसरी कास्ट वाले से शादी कर ली एंड ही एक्सेप्टेड इट। एक्सेप्ट तो क्या, उसने बाहर जाके गांव से बाहर कोई एक गार्डन बुक किया या रिजॉर्ट बुक किया, उसमें जाके लड़के वाले आए, लड़की वाले गए और उन्होंने उसकी शादी उससे करवा दी और उसको भेज दिया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें छिपती नहीं है और पता चली जाती है। और जब ये चीज़ उस आदमी को पता चली कि इसने ऐसा किया और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करवाई, तो उस आदमी को इस चीज़ का रिग्रेट हुआ कि काश मैंने अपनी बेटी की बात ही सुन ली होती तो शायद आज वो खुश होती और वो अपने ससुराल में होती, अपना घर परिवार बसा चुकी होती। तो जब अपने लोगों पे बात आती है तो समाज अपने आप रूल बदल लेता है। पता नहीं हमारे माँ-बाप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं।
या फिर मतलब उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप किसी के पेरेंट हैं या फिर आप अगर ऐसे बड़े भाई या बहन हैं या फिर आप ऐसे किसी पावर वाले रिलेशन में हैं जहाँ आपके घर में थोड़ी चलती-फिरती है, तो आप जो है वो अपने से छोटों की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप जो है वो दूसरे लोगों के कहने पे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और अपने बच्चों के फ़ैसले लेना बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके परिवार में अशांति ही रहती है। जब आपके घर के फैसले कोई और लेने लग जाता है तो उस परिवार में कभी भी वो खुशी, वो शांति आ ही नहीं पाती है। तो आप भी अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले पाएँगे तो आपकी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेने लगेगा। अपनी ज़िंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे रहना पसंद है तो आप ऐसे ही रहिए। अब आज मैंने ये पिंक टी-शर्ट पहनी हुई है, बहुत सारे लोग मुझसे बोल देते हैं अगर तुम लड़के ही हो तो तुमने पिंक टी-शर्ट क्यों पहनी हुई है? पसंद है मुझे, ये कार्टून कैरेक्टर भी पसंद है, ये टी-शर्ट भी पसंद है और मेरी ज़िंदगी, मेरी मर्ज़ी, मेरी बॉडी, मैं जो मेरा मन करेगा वो पहनूँगा। मेरा पैसा मैंने खरीदा है ना, तुमने मुझे ला के थोड़ी दी है और अगर तुमने ला के दी भी होती तो तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं क्या पहनूँगा और क्या नहीं पहनूँगा। तो सिंपल सी बात है, तो अगर हम किसी के पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते तो हम किसी की पसंद की ज़िंदगी कैसे जिएँगे? नहीं जी सकते, राइट? तो आज की इस वीडियो का मकसद यही था मेरा बताना कि मैं लोगों की नहीं सुनता, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे। और अगर आप मुझसे 1 टू 1 बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट theparasvector.com पे जाके 1 टू 1 काउंसलिंग का लिंक है, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपकी चैट जो पहुँच जाएगी और आप जो है वहाँ से पेमेंट करके और हमारी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।